अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि क्या हमें एनजाइटी है या नहीं है, या हमें एनजाइटी है और बहुत ज़्यादा है, इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम आज इस पे बात करते हैं कि आपको समझ आए कि आपको एनजाइटी है या आपको एनजाइटी डिसऑर्डर हो चुका है। उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आप कागज़ और पेन ले लीजिए ताकि आप लिख सकें और आप खुद देख सकें क्या आप जनरल एनजाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वो पॉइंट देखिएगा, इसमें मैं आपको 0, 1, 2, 3 नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि लास्ट 2 वीक्स में क्या वो 0 पे था, 1 पे था या 2 पे था। 0 का मतलब ये है कि मुझे ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। 1 का मतलब ये है कि हाफ टाइम ये मुझे फीलिंग रहती है और आप हाफ टाइम ये फीलिंग नहीं रहती है। और अगर 2 है तो इसका मतलब मुझे एवरी सिंगल डे ये फीलिंग बार बार रहती है। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और आपने 0, 1, 2 पे इसको देखना है। सबसे पहले ये बात होती है, उसमें देखिए कि आपको फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, आपको एंजाइटी लिटिल सी फील होती है, आपको आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है आपका दिल ज़्यादा धड़कना शुरू हो जाता है। आप देखें कि लास्ट 2 वीक्स में 0 था कि बिल्कुल भी नहीं था, 1 था कि आपको आधा दिन फील होता था, आधा दिन नहीं फील होता था, 2 था कि आपको हर वक्त ये फीलिंग आती रहती थी। सेकंड नंबर पे आप देखिएगा कि आप फोकस करने के काबिल हैं कि नहीं है। आपने किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की, आपने कुछ याद रखना था, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, आप फोकस करना चाह रहे थे, लेकिन कोई चीज़ बार बार आपके माइंड में आती जा रही थी जो आपको इरिटेट कर रही थी। तो उसमें देखिए आप 0 है, 1 और 2 है। 0 बिल्कुल भी आपको फीलिंग नहीं आती है, 1 कभी कभी आती है हाफ ऑफ द डे, और 2 एवरी टाइम ही रहती है। नंबर थर्ड पे देखिएगा कि आपको जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी परेशानियां इकट्ठी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बात आपने सोची है कि मैंने ट्रैवल करना है, तो आपको थोड़ी सी एंजाइटी शुरू हो गई है। आपको क्या होगा, मैं पासपोर्ट भूल जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। आप कोशिश करते हैं बैठ के अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आपने बाहर ग्रॉसरी करने जाना है, आपने शॉपिंग करनी है, बच्चों की कोई चीज़ें लेनी है, तो आपके माइंड में ये चीज़ मिक्स हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी परेशान करनी शुरू कर देती हैं। तो देखिए कि लास्ट 2 वीक्स में 0 था कि बिल्कुल ऐसा नहीं था, 1 था कि आपको हाफ डे होता था, हाफ टाइम ये फील नहीं होता था, और 2 आपको हर वक्त ये फील होता था। नेक्स्ट जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है नंबर 4 पे, कि लोग रिलैक्स करना चाहते हैं। मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ लेकिन मैं रिलैक्स नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे इस तरह से आके कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अगर हमने नींद ले ली तो नींद के बाद हम बेटर फील करेंगे, लेकिन ये कि वो सोना चाहते हैं, सो नहीं सकते हैं। वो बैठ के कोई चीज़ खाना चाहते हैं सुकून के साथ, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको बहुत ट्रबल होती है टू गेट रिलैक्स। 0 बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1 कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, हाफ ऑफ द डे होता है, हाफ ऑफ द डे नहीं होता। और 2 की बात ये, हर वक्त ऐसा फील होता रहता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है कि वो अपने आप को कहीं बैठ के फोकस करने की, ये फोकस में भी आता है, कोशिश करते हैं लेकिन वो सिट नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते हैं, सुकून उनको मिलता नहीं है, किसी लम्हे भी वो सुकून से नहीं बैठ सकते हैं। उनको वही स्वेटिंग, ये चीज़ें सारी की सारी रहती हैं और वो सिट नहीं कर सकते प्रॉपरली, प्रॉपरली बैठ के सोच नहीं सकते हैं। अगर तो आपको ये नहीं होता तो फिर 0 को टिक कीजिएगा। अगर ये हाफ डे होता है, हाफ डे नहीं होता, फिर 1 को कीजिएगा। अगर आपको कंटिन्यूस लास्ट 2 वीक में ऐसा रहा है तो आप 2 को कीजिएगा। नेक्स्ट है कि आप इजीली इरिटेटेड हो जाते हैं। वही बातें होती हैं, वही घर की बातें हैं, वही आपका ऑफिस है, वही आपकी चीज़ें हैं, वही आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन आज क्या हुआ है कि लास्ट 2 वीक्स में आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं। आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, हालांकि वो पहले भी कहता था, लेकिन आज आपको फीलिंग ज्यादा आई। आप उसी इरिटेशन से घर आए, आके अपने बच्चों को डांटा, बीवी को डांटा, बहन भाइयों के साथ आपकी नाराजगी हो गई। इसका मतलब ये कि आपकी इरिटेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर ऐसा बिल्कुल आपको लास्ट 2 वीक में नहीं हुआ तो 0 को क्लिक कीजिएगा। अगर आपको हाफ डे ऐसा हुआ, हाफ डे ऐसा नहीं हुआ, 1। और अगर बहुत ज्यादा इस तरह से हो रहा था, हर टाइम ऐसा फील हो रहा था, तो 2 को क्लिक कीजिएगा। अब लास्ट पे जो बात है 7 नंबर पे, वो ये है कि जब लोगों को एंजाइटी होती है, जब एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो उनको बहुत ज्यादा फीलिंग आती है, आवफुल फीलिंग। कुछ हो सकता है, कोई मर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और कुछ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं। हम प्लेन पे सफर करने जा रहे हैं, प्लेन ने गिर जाना है, और कंटिन्यूस उनकी बॉडी कॉर्टिसोल क्रिएट करती रहती है और उनसे रुका नहीं जाता है। अगर तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे इस तरह से फील हो रहा है कि मैक्सिमम कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, अगर ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ लास्ट 2 वीक्स में, तो 0 को क्लिक कीजिएगा। अगर हाफ डे हुआ है, हाफ डे नहीं हुआ, 1। और अगर आपको हर फील होता है तो 2 को क्लिक कीजिएगा। अब आपने ये नंबर सारे देख लिए, इन नंबर को कैलकुलेट कीजिएगा। अगर तो ये नंबर हाई आ रहे हैं,
اگر لو نمبر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو انزائٹی ڈس آرڈر نہیں ہے، لیکن یہ اگر میکسیمم ہر طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جنرل انزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے، اور کچھ میں آپ کو ٹیکنیکس بتاؤں گی جو آپ گھر میں کر سکیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے اور کس طرح سے آپ ان چیزوں کی ٹیکن کیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ہوپ اٹ ہیلپس یو، اور یو کین سی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو انزائٹی ہے یا انزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ تھینک یو۔